सो ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 45 90 डेज़ AWS 90 डेज़ डेवऑप्स चैलेंज। सो जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है हमारा AWS के क्लाउड फॉर्मेशन पे। जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे इसमें रीयूजेबल क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। इसका जो हमने टेम्पलेट बनाया था उसको हम बार बार कैसे रीयूज़ करते हैं वो सब देखेंगे इस वाले टॉपिक में। हम देखेंगे जिसमें हम कवर करेंगे पैरामीटर्स, मैपिंग, कंडीशंस, आउटपुट, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब मान लो कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। अब मान लो कि बार बार आपको अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए क्या कहते हैं एक नया डिप्लॉयमेंट लिखने की ज़रूरत हो, बार बार मतलब आपको डिप्लॉयमेंट करना है जो इंफ्रा मतलब आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, आप बार बार जाओगे हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट क्रिएट करोगे और उसको फिर मैनेज करोगे। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा जब आपके पास मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बनाने होंगे, मल्टीपल चीज़ों के टेम्पलेट्स क्रिएट करने होंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ पे आपको इसको मैनेज करना। ठीक है, और मतलब एक ही तरह का एनवायरनमेंट होता है, बार बार मतलब एक ही तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बार बार अलग अलग एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे बस साइज़ को ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें हटा देते हैं। तो ईजी नहीं होता है वो चीज़ें करना। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं उस चीज़ को हम बार बार यूज़ कर सके अपने डिप्लॉयमेंट के मतलब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जैसे इसमें जो हमने लास्ट टाइम पे ये जो देखा था, हमने ये वाला टेम्पलेट देखा था लास्ट टाइम पे। इस वाले टेम्पलेट में क्या था, सिंपल सी चीज़ थी, एक पैरामीटर था, डिस्क्रिप्शन था, रिसोर्स था एंड क्या कहते हैं आउटपुट था। तो पैरामीटर तो आपको सभी को पता ही हो गया कि पैरामीटर में हम क्या चीज़ डालते हैं। पैरामीटर में हम वो चीज़ डालते हैं जो हमें रन टाइम के टाइम पे पूछे कि यहाँ पे आप क्या यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, और उसी तरीके से फिर एक चीज़ और आती है मैपिंग। मैपिंग क्या करता है कि मतलब जैसे कि मान लो मल्टीपल रीजन्स में आपको डिप्लॉयमेंट करनी है और मल्टीपल रीजन्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग इंस्टांस आईडी मतलब AMI आईडी चूज़ करनी है। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, मैपिंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आती है कंडीशन। कंडीशन वो होता है कि जैसे कि इफ एल्स लॉजिक समझ लो कि मतलब अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट। आउटपुट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम देखना चाहते हैं जब हमारा क्रिएट हो गया तो उसके बाद आउटपुट हमारा क्या बन के दिया। ठीक है, फिर होता है रेफरेंस, रेफरेंस वगैरह ये सब चीज़। तो चलो इसको बातें ना करते हुए इसको हम लिख के देखते हैं कि कैसे मतलब एक्चुअल में ये बनेगा कैसे। तो आप सभी ने लास्ट टाइम पे देखा ही था कि पैरामीटर्स में मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो एक काम करते हैं, इसको ही एडिट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, पैरामीटर में एक और क्या कहते हैं पैरामीटर ऐड करते हैं। उस पैरामीटर का नाम हम रखते हैं env नेम। ठीक है, env एंड नेम, इसका नाम हमने ले लिया env नेम। env में नेम मतलब हमारा एनवायरनमेंट का नेम। अब इसमें हमने यहाँ पे दो और एक ये क्या नाम ले लें इसको, डेव प्रॉड टेस्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा टाइप स्ट्रिंग हो गया, डिप्लॉय में डिफ़ॉल्ट इसका डेव होगा, मतलब अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो डेव इसे सिलेक्ट कर लेगा और कर लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक और एनवायरनमेंट यहाँ पे मतलब पैरामीटर यहाँ पे ऐड करते हैं। इस पैरामीटर का नाम होगा की नेम। मतलब कि लास्ट टाइम जो हमने किया था ना कि की नेम हमने वहाँ पे की मतलब की दी थी, की नहीं दी थी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा था हमारा। तो अब इस बार क्या करेंगे, हम की देंगे, इसको की देंगे जिससे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग की हमारी क्रिएटेड है उस की को यूज़ कर सके और हम इसको SSH वगैरह कर सके। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आती है बारी मैपिंग की। तो मैपिंग में हमने क्या किया था, अभी तो यहाँ पे हम पैरामीटर बना रहे थे। मैपिंग, मैपिंग में मैंने मतलब अभी बताया था कि रीजन के अकॉर्डिंग AMI या कॉन्फ़िगरेशन को मैप करने के लिए जो करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम
मैपिंग का भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैपिंग का यूज़ करने के लिए ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं मैपिंग, मैपिंग ठीक है। मैपिंग में हम यहाँ पे रीजन मैप दे देंगे, रीजन मैप, रीजन मैप में हम इसको देंगे एपी साउथ 1, एपी साउथ 1 में इसको जो यहाँ पे हमने एएमआई दे रखी है ना, ये वाली सेम ईएमआई है ठीक है। तो एक ही ईएमआई अभी लेते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल ऐसे ले सकते हो इस तरीके से, यूएस यहाँ पे ईएमआई, तो अभी मैं एक ही ईएमआई ले रहा हूँ, मल्टीपल आप चाहो तो ले सकते हो ठीक है। उसके बाद फिर मैपिंग्स हो गया, फिर अब आते हैं कंडीशन की बारी। कंडीशन मतलब किस कंडीशन में क्या ट्रू होगा ठीक है। तो कंडीशन हम क्रिएट कर लेते हैं, कंडीशन, कंडीशंस में बोल रहा है देखो इज प्रॉड इक्वल ठीक है, फिर रेफरेंस ENV नेम प्रॉड। अगर इज प्रॉड मतलब इज प्रॉड हमने लिखा है तो इसका मतलब ENV नेम प्रॉड होना चाहिए, इसका रेफरेंस जो आएगा मतलब यहाँ से जो रेफरेंस आएगा ENV का नाम जो आएगा वो प्रॉड के बराबर होना चाहिए, तभी वो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो कंडीशन फॉल्स रहेगी ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कट। पहले हम बनाते हैं EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस में यहाँ पे देखो टाइप वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, टाइप भी वही रहेगा, इमेज में बस हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे की नेम ठीक है, रेफरेंस की नेम कि जो हमने की मतलब वहाँ से देंगे, बाद में जब मतलब हम इसको चलाएंगे वहाँ पे मांगेगा कि की नेम दे दो, तो वहाँ पे की नेम और इमेज आईडी हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं और ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको ढूंढेगा ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं ऐसे, फाइंड इन इन मैप रीजन EMI ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि फाइंड इन मैप मतलब रीजन मैप, यहाँ पे जो रीजन मैप लिखा हुआ है रीजन मैप के रेफरेंस से लेगा EMI AWS रेफरेंस, जो AWS का जो रीजन जिस रीजन में ये चल रहा है मतलब जिस रीजन में मैं इसको रन करूँगा उस रीजन को ये ऑटोमेटिक पिक करेगा ठीक है। पिक करने के बाद क्या करेगा, ये पिक करेगा या फिर हम पैरामीटर में इसको पास करके देंगे और क्या करेगा EMI वहाँ से चूज कर लेगा ये ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके टैग्स की बारी आती है। तो टैग्स में देखो वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ पे इसका ना टैग्स हम दे देते हैं कुछ इस तरीके से SUB ठीक है, SUB सब्जेक्ट, और यहाँ पे ENV ले लेगा, ENV का इंस्टांस और इंस्टांस मतलब जो ENV है उसके हिसाब से इसका इंस्टांस ले लेगा, नाम लेके ENV का नाम लेके इंस्टांस ले लेगा ठीक है। अब बनाते हैं S3। तो S3 बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको बैक कर देते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं माई की जगह पे प्रॉड ठीक है। इससे क्या होगा कि मतलब मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, इस नाम से कोई मतलब होता नहीं है वैसे, मैं जो बनाना चाह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन का बकेट होगा, प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट के लिए बकेट होगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कंडीशन, जो अभी हमने ऊपर कंडीशन लिखी है ना वो वाली कंडीशन, अगर जब मैं इसको रन करूँगा, ये जब ENV हमारा ये जब रन होगा, ये कंडीशन जब रन होगी, ये किसके इक्वल होगा, प्रॉड के इक्वल होगा, तब ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा ठीक है। अब बकेट का नाम यहाँ से हम लेते हैं इसको फिर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चलो इतना बड़ा नहीं करते हुए बकेट
ठीक है, ऐप बकेट ये हो गया। और आउटपुट में हम इसको आउटपुट देखना चाहेंगे, इंस्टेंस की आईडी क्या आएगी, रेफरेंस में ये वही रहेगा माई इंस्टेंस। और एक और यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं S3 बकेट लिख लेते हैं, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, S3 बकेट कंडीशन इज ब्रॉड डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू। तो बस इतना ही करना है यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब मैं इसको टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए या डेव एनवायरनमेंट के लिए चलाऊंगा तो उस समय पे क्या होगा, ये हमारा जो S3 है ना ये क्रिएट नहीं होगा। बट जब मैं प्रॉड एनवायरनमेंट के लिए चलाऊंगा तो S3 हमारा क्रिएट होगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको चलो हम बनाते हैं, करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ना जाके जो हमने की पेयर देखा था, तो की पेयर में देखो मेरा लिनक्स नाम से बना हुआ है एक की पेयर। तो हमें एग्जिस्टिंग वाला की पेयर ही लेना है, तो वही लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि डेव का स्टैक बना रहे हैं, फाइल जो है टेम्पलेट डॉट यामिल दे रहे हैं, पैरामीटर में env नेम हम इसको डेव दे रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो दे इसको पैरामीटर में हम पास करेंगे वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, और इसको कर रहे हैं कॉपी, और यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट इन वन लाइन। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि फॉर्मेटेड नहीं है, लाइन 49। सो 49 में चलते हैं, देखते हैं क्या इशू है यहाँ पे। टाइप S3 bucket properties buckets condition is broad type S3 bucket properties bucket name। तो फॉर्मेटेड है, फिर क्यों ये बोल रहा है हम। इसमें तो मुझे कोई इशू दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आता है :19 लाइन 49 :19। सो ये वाला लाइन बोल रहा है ये गलत है। ओके, तो ये रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि केस सेंसिटिव वर्ड्स को जैसे यहाँ पे मेंशन है वैसे ही पुट करना है, लाइक सब, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें। इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैप्स में होगा। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है, देखो ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जाते हैं स्टैक्स में करते हैं, चेक करते हैं स्टैक्स हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे स्टैक हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं। ओके, तो स्टैक हमारा अभी शो नहीं हो रहा है, बट ये देखो स्टैक हमारा आ चुका है, ये क्रिएट इन प्रोग्रेस में आ रहा है। इवेंट्स में हो जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, देखो डेव स्टैक से ये क्या क्रिएट कर रहा है, माई इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारी ये क्रिएट कर रहा है, बट इसमें देखो अभी इसने कहीं पे S3 मेंशन नहीं किया।
सिर्फ EC2 का क्रिएट करके बना दिया, EC2 इसने बना दिया। तो चलो इसका EC2 वेरीफाई करते हैं, इंस्टांस पे जाते हैं। देखो डेव इंस्टांस, यहाँ पे T2 माइक्रो और यहाँ पे की पेयर लिनक्स। लास्ट टाइम हमने बनाया था उसमें कोई की पेयर नहीं है, यहाँ पे देखो बट की पेयर है क्योंकि हमने इसके पैरामीटर में पास किया। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो S3 में हमारे पास कोई भी S3 नहीं होना चाहिए, डिलीट हो चुका होगा, अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा 2 S3 बना हुआ है जो कि हमारा टेम्पलेट्स के S3 है, ये वैसे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास S3 भी नहीं बना हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे डिलीट। तो डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे एक कमांड चलाई थी, AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिलीट स्टैक नेम स्टैक नेम क्या था इसका स्टैक नेम हमने दिया था डेव स्टैक। STACK। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक डिलीट हो चुका है। अब चलते हैं हम इसको अपना स्टैक बनाते हैं प्रॉड वाले एनवायरनमेंट के लिए। देखो यहाँ पे हमने पैरामीटर वैल्यू प्रॉड दिया, इससे पहले डेव दिया था। चलो इसको क्रिएट करते हैं, सिंगल लाइन एंड नेक्स्ट, एंड लेट्स वेरीफाई कि ये क्या क्रिएट करता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ही कर लेते हैं इसको। डिस्क्राइब स्टैक्स, सॉरी ये डेव स्टैक्स नहीं है इसका नाम अभी हमने कर दिया है प्रॉड स्टैक। ओके, तो देखो ये प्रॉड स्टैक के जो है क्या कहते हैं, ये आ गया। इसमें बना रहा है सिंपल टेम्पलेट इंस्टांस, ये प्रॉड ये, और यहाँ पे कह रहा है कि रोल बैक कंप्लीटेड नोटिफिकेशन। ठीक है, रोल बैक क्यों हुआ है चेक कर लेते हैं। ओके, सो एक्सपेक्टेड था, प्रॉड ऐप बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए ये मतलब हुआ है। बट एक चीज़ आपने देखा कि यहाँ पे इसने S3 बनाने का क्रिएट किया था और ये S3 इसने बनाया भी, और बट वो नाम का जो है यूनिक नाम जो है ग्लोबली यूनिक होने की वजह से ना होने की वजह से ये हमारा फेल हो गया। ठीक है, अगर हम यूनिक नेम देंगे तो ये हमारा पास हो जाएगा। सो आपने देखा कि यहाँ पे हम कितने ईजिली तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट को मॉडिफाई करके, इस टेम्पलेट को मॉडिफाई करके हम अपने मतलब डिप्लॉयमेंट को बहुत ईजिली हम इसको कंडीशन वगैरह अप्लाई करके इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि रीयूजेबल टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको अपने प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यही सब था। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अकेले मत सीखो, दोस्तों को भी सिखाओ। आज के लिए इतना ही।